और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिली। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज क्यों किया, क्या आधार था उसका। जज के ऑर्डर की पूरी कॉपी इस वक्त हमारे पास है, इंडिया टीवी के पास है, और इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। 21 पन्नों का यह ऑर्डर है जो कि आज एनडीपीएस कोर्ट के जज ने जारी किया, और इसमें वो तमाम दलीलें दी गई हैं। दोनों तरफ से जो जिरह हुई उसके बाद अदालत ने क्या पाया, किस आधार पर आखिर आर्यन खान समेत बाकी लोगों को जमानत नहीं दी जा रही है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं आर्यन खान की, उससे यह साबित होता है कि वो गैर कानूनी ड्रग एक्टिविटीज में, नारकोटिक सब्सटेंसेस के इस्तेमाल में रेगुलरली शामिल थे। ये इसमें आप देखें, आखिरी पन्ने पर ये साफ साफ मेंशन्ड है। और इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी नंबर 1 यानी कि आर्यन खान वो जब बेल पर छोड़े जाएंगे तो वो ऐसा ही कोई अपराध दोबारा नहीं करेंगे। तो ये साफ साफ ये कहा गया है। और इसके अलावा इसमें तमाम वो बातें कही गई हैं जो कि दोनों तरफ के वकीलों की तरफ से जारी किया गया था, दलीलें जो हैं दी गई थी, और इसमें सभी आरोपियों की रीजनिंग दी गई है किस आधार पर जो है उन्हें ये बेल नहीं दी जा रही है। और इसमें ये लिखा है कि जो आरोपी नंबर 1 है, ये दलील दी जा रही थी उनके वकील की तरफ से कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन यह बार बार कहा जा रहा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो मिले हैं उसके आधार पर कि आर्यन खान इससे पहले भी ड्रग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज में जुड़े रहे हैं। पंकज भार्गव इस खबर पर और डिटेल्स के साथ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। पंकज, अगर आप बता पाए और इस ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या लिखा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए 18 पेज का यह ऑर्डर जी। पंकज की आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर बेल इनको दी जाती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 खासतौर पर एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, और ये मुमकिन है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें अगर उन्हें बेल पर छोड़ा जाता है तो। एक बार फिर हम पंकज का रुख करते हैं। जी पंकज। जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो सौरभ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 पेज का ये ऑर्डर है, जिसमें अगर आप पेज नंबर 9 पर नजर डालेंगे, पॉइंट नंबर 14 है, इसमें लिखा हुआ पेरिसल ऑफ पेपर शोज दैट दो नथिंग वाज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान, 6 ग्राम ऑफ चरस वाज फाउंड विद एक्यूज नंबर 2 अरबाज मर्चेंट का उसमें जिक्र है, व्हिच वाज कंसील्ड इन हिज शूज। जूते के अंदर बाकायदा रखी गई थी 6 ग्राम चरस, इसमें कहा गया है। एडमिटली एक्यूज नंबर 1 एंड 2 आर फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग, यानी काफी वक्त से अरबाज मर्चेंट और शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जो है वो दोस्त हैं, ये काफी लंबे समय से। दे ट्रैवल टुगेदर एंड दे वर एप्रीहेंडेड टुगेदर एट द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। इनको इकट्ठा इन्होंने ट्रैवल किया था और फिर इन्हें एक साथ पकड़ा गया था इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में। फर्दर इन देयर वॉलंटरी स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ देम डिस्क्लोज्ड, उन्होंने बताया दैट दे वर पोजेसिंग सेट सब्सटेंस फॉर देयर कंजम्पशन एंड फॉर एंजॉयमेंट, यानी इन्होंने जो ये सब्सटेंस अपने पास रखा था, इतने ग्राम चरस, ये अपने पोजीशन में था, इनके पास से मिला भी, यानी एक्यूज नंबर 2 के पास से, और ये उसके साथ एंजॉय करना चाह रहे थे। ये पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया। और अगर मैं 10वें पेज पे जाऊं तो इसमें लिखा है does all these things go to show that accused number 1 was having knowledge of contraband concealed by accused number 2 in his shoes, यानी पूरी की पूरी जानकारी आर्यन खान को थी कि किस तरह से accused number 2 अरबाज मर्चेंट के जूतों के अंदर ये 6 ग्राम चरस जो है वो रखी गई है। इसकी पूरी की पूरी जानकारी आर्यन खान को थी। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं था, एक साथ दोनों निकले थे और फिर जूते के अंदर किस तरह से इसको रखा गया था, इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो थी वो आर्यन खान को है। ये सीधा जी हाँ, बिल्कुल। और पंकज, अगर इस ऑर्डर की आखिरी हम कुछ पन्नों पर जाएं, जो पॉइंट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एएसजी है उनकी तरफ से यह कहा गया कि भले ही इनके कोई इससे पहले अपराध इन्होंने ना किया हो, कोई रिकॉर्ड में ना हो, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट मिली आरोपी नंबर 1 यानी कि आर्यन खान की, उससे यह पता चलता है कि ये गैर कानूनी ड्रग्स रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल थे। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है आगे कि ये सभी आरोपी जितने भी हैं, खास जिनमें आरोपी नंबर 1 आर्यन खान भी शामिल है, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मुमकिन है कि ये एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ जो कि प्रोसिक्यूशन ने जमा किए हैं उसके साथ ये छेड़छाड़ कर सकते हैं, और इसीलिए इन्हें बेल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि आरोपी नंबर 1 वो कुछ विदेशी नागरिकों के साथ संपर्क में है और कुछ ड्रग डीलर्स के साथ भी। देखिए, बड़ी अहम बात है कि अदालत ये कह रही है कि accused number 1 respondent claimed that accused number 1 is in touch with foreign national and other drug dealers who appear to be part of international drug network, and investigation in this regard is going on
एंड रिस्पोंडेंट इज ट्रेसिंग आउट द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ वैलिड पर्सन। यानी ये जो दलील है ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से दी गई है कि आर्यन खान के संबंध जो है विदेशी नागरिकों के साथ भी हैं और विदेशी ड्रग डीलर्स के साथ भी हैं, और इसीलिए अभी तफ्तीश जारी है, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। और यह भी उन्होंने कहा है कि इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन खान ने उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं और यही इकलौते व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं उन लोगों की डिटेल्स, और इसीलिए इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। और इसके 34 नंबर पॉइंट पर, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान के मिलियंस के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी है, तब वो हिंदुस्तान में भी नहीं थे, वो विदेश में थे, उन व्हाट्सएप चैट्स को प्रोसिक्यूशन ने अपना आधार बनाया है, एनसीबी ने अपना आधार बनाया है, और उसमें ऑर्डर में अब ये लिखा है कि व्हाट्सएप चैट से प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये खुलासा होता है जो आरोपी है आर्यन खान, ये गैर कानूनी ड्रग्स से रिलेटेड गतिविधियों में शामिल थे, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस से जुड़ी गतिविधियों में रेगुलर बेसिस पर शामिल थे, और यह नहीं कहा जा सकता कि अगर इन्हें बेल दी गई तो यह ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इसमें फर्क है। पहली जो बात मैं आपको बता रहा था वो एनसीबी के वकील की तरफ से कही जा रही थी, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा होता है कि ये ड्रग रिलेटेड गतिविधियों में शामिल रहे, यानी आर्यन खान ड्रग्स से रिलेटेड गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कुछ और डिटेल्स पंकज के पास है, उनके पास चलते हैं। बिल्कुल, आपने जिस 33 पॉइंट का जिक्र किया सौरभ, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि हालांकि उन्होंने उनके पास से बरामद नहीं हुई है, लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं आगे जिस तरह से इसमें जांच चलेगी। और उसमें बाकायदा बताया गया कि किस तरह से फॉरेन नेशनल और दूसरे जो ड्रग डीलर्स हैं उनके कांटेक्ट में आर्यन खान था, जो बात आपने बताई है। फिर पॉइंट नंबर 34 जिसमें कि बाकायदा व्हाट्सएप चैट्स जो है उसका जिक्र है कि किस तरह से जो एक्यूज नंबर 1 है यानी आर्यन खान जो है वो इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज और नार्कोटिक सब्सटेंसेस ऑन रेगुलर बेसिस, यानी वो ये सारी चीजें का सेवन और ये सारी चीजें जो है उनके संपर्क में था। Therefore, it cannot be said that accused number 1 is not likely to commit similar offense while on bail। यानी अगर इसको बेल दे दी जाती है इनको तो ये इस तरह की एक्टिविटीज में दोबारा शामिल नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्लियरली इसमें ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जिसमें कहा गया है। फिर पॉइंट नंबर 35 है, उसमें 10 कंसिडरिंग द प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज नंबर 1 to 3 इन कमीशन ऑफ ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंस। बहुत ज्यादा इसको सीरियस ऑफेंस बताया गया है, जिस तरह से ये इन चीजों में बहुत पहले से संलिप्त थे, यानी ये पहला वाकया नहीं है। इस तरह से यानी तमाम जो इंटरनेशनल ड्रग जो रैकेट है उसके संपर्क में थे, इस तरह की चीजों में ये पहले से लिप्त थे। और एक्यूज नंबर 1 से लेकर 3 यानी मुनमुन धमीचा और उसके अलावा अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, इस साफ साफ पॉइंट नंबर 35 में भी इसका जिक्र किया गया है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। और अब जो है आधार किस आधार पर आर्यन खान को बेल नहीं मिली, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, तो वो सारी तर्क जो है इस ऑर्डर कॉपी के अंदर शामिल है पंकज। और जो मुख्य बातें एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने यह माना कि भले ही आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई हैं, लेकिन यह साबित होता है उनकी व्हाट्सएप चैट से कि पहले वो ऐसी ड्रग रिलेटेड गतिविधियों में शामिल रहे थे, और उन्हें बेल अगर दे दी जाती है तो वैसा दोबारा नहीं करेंगे, इसे नहीं माना जा सकता। और उन्हें अगर छोड़ा गया तो वो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। और वो व्हाट्सएप चैट्स जो आर्यन खान की हैं उसको एक बड़ा आधार माना है अदालत ने, और कहा है कि उससे यह साबित होता है, इससे खुलासा होता है कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। जो एएसडी थे उनकी तरफ से यह दलील दी गई थी कोर्ट के सामने, जिसे कोर्ट ने अपने ऑर्डर में शामिल किया है, वो ये थी कि आर्यन खान विदेशी नागरिकों और विदेशी ड्रग डीलर्स के भी संपर्क में थे, यानी आर्यन खान बड़े रैकेट में शामिल हो सकते हैं, ये एएसजी ने कहा। और ये उन्होंने कहा कि वो नाम अब तक आर्यन खान ने हमें नहीं बताए हैं, और आर्यन खान वो इकलौते शख्स हैं जिनके पास ये सारी जानकारी, यानी एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की बात हो रही है, और जब तक वो जानकारियां हासिल न कर ली जाएं, जब तक वो जांच पूरी ना हो जाए, तब तक उन्हें बेल ना दी जाए। इसके अलावा आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम गांजा मिला था। अब ऑर्डर कॉपी में यह लिखा है कि आर्यन खान भी अपने दोस्त के साथ ड्रग कंज्यूम करते थे। अदालत ने यह देखा है इसमें कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन उनके दोस्त के पास से मिली हैं, जो उन्होंने अपने जूते में छिपा रखी थी। और ये दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक साथ ही ये क्रूज पर आए थे, और इन दोनों ने अपनी स्वेच्छा से ये बयान एनसीबी के सामने दिया है। ऐसा ऑर्डर में लिखा है कि ये ड्रग्स इन्होंने खुद अपने इस्तेमाल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खरीदी थी और उसको यूज करने वाले थे। और जो दूसरी बड़ी बात अदालत ने कही वो ये कि आर्यन खान सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। साफ लिखा है कि सभी लोग जितने भी आरोपी हैं आर्यन खान समेत, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं
और ये अगर बेल पर छोड़े जाएंगे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सबूतों के साथ कोई ना कोई छेड़खानी करेंगे। तो इस आधार पर आर्यन खान को आज बेल देने से मना कर दिया है। तो अब ये मामला अगर आप देखें इस ऑर्डर कॉपी से जो निकल करके आता है वो केवल इतना भर नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग ली या नहीं ली। आर्यन खान के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि वो ड्रग रैकेट में शामिल लोगों के साथ संपर्क में है जो विदेश में है और इसीलिए उनको नहीं छोड़ा जा सकता। और उनके पास ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं एक ड्रग रैकेट के बारे में जिसे जानना अभी एनसीबी के लिए बाकी है और आर्यन खान ने वो नाम वो जानकारियां अब तक शेयर नहीं की हैं, इसलिए उनको बेल नहीं दी जा सकती। दूसरी बड़ी बात ये अदालत के सामने रखी गई है कि भले इनके पास से कोई ड्रग ना मिली हो लेकिन इनके दोस्त के पास से मिली है और इन दोनों का यह इरादा था कि ये वो ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्यन खान व्हाट्सएप चैट से भी बड़े सबूत मिले हैं और ये एनसीबी के पास जो सबूत हैं जो वो दावा कर रही है उसमें एक बड़ी बात है। ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि आर्यन खान के विदेशी लोगों के साथ संबंध हैं, ये साफ साफ उसमें मेंशन्ड है जिनकी जानकारियां अभी इकट्ठा करना एनसीबी के लिए बाकी है। तो इस आधार पर ऐसा लगता है कि बेल उनकी जो रिजेक्ट हुई है एनसीबी के सबूत के तर्कों को और एनसीबी ने जो कुछ भी मामले बातें रखी कोर्ट के सामने उसमें कुछ तथ्य पाया अदालत ने, कुछ दम पाया। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा तर्क आर्यन खान के बचाव में दिया जा रहा था वो ये था कि उनके पास से जब ड्रग्स बरामद नहीं हुई तो फिर आखिर उन्हें किस बिना पर गिरफ्तार किया गया और क्यों उनको लगातार कस्टडी में रखा जा रहा है। उसके जवाब में यह कहा गया है कि उस व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह साबित होता है कि ये रेगुलर ड्रग यूज में शामिल है या ड्रग से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है और इनके तार विदेश से जुड़े हुए हैं जिसकी जांच अभी करना बाकी है। आपको बता दें इस मामले में अब हाईकोर्ट तक मामला जा चुका है। अब हाईकोर्ट से उम्मीद है आर्यन खान को उनके वकीलों को कि शायद उनको बेल मिलेगी, लेकिन जब तक ये नहीं होता उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो आर्यन खान के लिए आज एक बड़ा सेटबैक था और इस ऑर्डर कॉपी के मुताबिक जो कुछ बातें इसमें निकली हैं वो एनसीबी की आरोपों को और पुख्ता करती हैं और आर्यन खान के लिए मुसीबत भरा वक्त आगे है। इससे यह जरूर साबित होता है अगर उन्हें हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिलती है तो। आर्यन खान के ऊपर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वो हैबिचुअली ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग यूज करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, रेगुलरली करते रहे हैं, ये बातें इसमें कही गई हैं और अदालत ने उसको भी एक आधार माना है कि उन्हें बेल न दी जाए। ऑर्डर कॉपी में जज ने साफ लिखा है कि अगर उन्हें बेल पर छोड़ा गया तो ये नहीं माना जा सकता कि वो दोबारा ऐसे ऑफेंस करेंगे, ऐसे ही ऑफेंस करेंगे, मतलब यही अपराध कि वो ड्रग लेंगे या ड्रग खरीदेंगे, तो इसीलिए उनको नहीं छोड़ा जा सकता। और दूसरा ये माना गया कि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर जाएंगे तो जरूर किसी ना किसी तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ आर्यन खान नहीं उनके साथ जितने और लोग शामिल थे उन सभी लोगों की बेल जो है वो आज अदालत ने रिजेक्ट की है और अब मामला हाई कोर्ट के पास है। अब देखना होगा कि आगे क्या दलीलें क्या तर्क जो है आर्यन खान के वकील वो पेश कर पाते हैं। ये 21 पन्नों का ये ऑर्डर है जिसमें साफ साफ कोर्ट ने यह माना है कि ये केस ऐसा नहीं है कि इसमें बेल दी जाए। मैं अब आखिरी पैराग्राफ जो है वो आपके लिए पढ़ दूं तो उसमें साफ लिखा है, कंसीडरिंग द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जो भी तथ्य जो भी सबूत सामने आए हैं अदालत के उसके बिना पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे रीजनेबल ग्राउंड हैं जिनसे ये यकीन हो कि ये आरोपी नंबर 1, 2 और 3 ये गिल्टी नहीं है, यानी ये अपराधीन नहीं है इन ऑफेंसेस के, और अगर इन्हें बेल दी गई तो ये बाहर जाकर दोबारा ऐसे अपराध करेंगे, ये नहीं माना जा सकता। अदालत ने ये कहा है और इन वजहों से इन तीनों की बेल रिजेक्ट की जाती है। इसमें जहां भी आरोपी नंबर 1 मेंशन है वो आर्यन खान के लिए मेंशन किया गया है, तो साफ साफ ये कहा गया। और एक और अहम बात है कि ये भी इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 29 है एनडीपीएस एक्ट का वो लागू होता है। सेक्शन 29 आपको बता दें एक गंभीर धारा है और सेक्शन 29 को लेकर ये चर्चा पहले से चल रही थी कि क्या अदालत इसको मानेगी, लेकिन ये अदालत ने ये माना है कि प्राइमा फेसी जो रिकॉर्ड आए हैं उसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 ये लागू होती है इस मामले में, और इसीलिए it is not possible to record a satisfaction at this stage that applicants have not committed any offense under the NDPS Act। अदालत ये कह रही है कि इस वक्त हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते कि इन आरोपियों ने यह अपराध नहीं किया।
इसीलिए उन्हें बेल नहीं दी जा रही है। तो यह है वो ऑर्डर जिसके आधार पर आज बेल रिजेक्ट हुई है आर्यन खान की। अब आने वाला वक्त क्या बताता है, यह हमें देखना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, एनसीबी ने इस पूरे मामले के अंदर जो पिछला मामला था रिया चक्रवर्ती का, शौविक चक्रवर्ती का, उस मामले के भी तमाम फैक्ट्स जो हैं वो रखे गए। उसमें जो दलीलें दी गई थी, अदालत ने उस वक्त जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी वो भी इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन उन सब के बावजूद आर्यन खान और उनके साथी लोगों को जो है वो बेल आज नहीं दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।